आवाज आ रही होगी क्लियर। ठीक है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला चाप का अवकलज और उसका पद्धति समीकरण। ठीक है, तो ये हमारा एक टॉपिक है, तो इसमें आपको यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ाने वाला हूँ। तो ये हमारी क्लासेस आज रहने वाली है जो है बीएससी फर्स्ट ईयर, यानी बीएससी फर्स्ट ईयर जो मैथ के स्टूडेंट है उसके लिए ये क्लास खास रहेगी। तो इसमें एक फॉर्मूला है, ये यूनिट नंबर फर्स्ट का टॉपिक है। तो उसमें एक फॉर्मूला है जिसे हमें सिद्ध करना है। उस फॉर्मूले का मान है जो मैं निकालना, एक समीकरण है, तो पद्धति समीकरण है, उसको हम सॉल्व कर उससे आने वाले क्वेश्चन बहुत है, जैसे कि उस सूत्र को निकालते हैं और उसको सूत्र है वो बार बार टॉपिक में यूज होगा, यानी जो भी प्रश्न एग्जाम्पल वगैरह करेंगे तो उसमें वो सूत्र काम आने वाला है। तो सूत्र कौन सा, पहले मैं आपको दिखा लेता हूँ। उसमें ये सूत्र है डी एच अपॉन में डी एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर। ये सूत्र है। ये सूत्र किस टाइप से आया है, किस टाइप से नहीं आया, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा ये सूत्र है, ये वाला समीकरण निकालना। ठीक है, ये सूत्र ये, तो मैं मार्क करूँ से यूज करता हूँ पहले। तो ये चाप की लंबाई का सूत्र है। ठीक है, ये देखो, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ अपना टॉपिक। चाप की, ये चाप की लंबाई का सूत्र है। ठीक है, चाप की लंबाई का अवकलज, ये टॉपिक है हमारा आज का। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये वाला। तो इस टॉपिक में एक पहले हमको एक चित्र बनाना पड़ेगा, ग्राफ कर लेते थे। तो उसमें हमको क्या क्या बनाना पड़ेगा वो पहले देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इसमें ये दिख रहा है आपको, मेरे हिसाब से ब्रांच ज्यादा दिख रही है, सही दिख रहा है, क्लियर आ रहा होगा मेरे से फोटो। तो देखो, पहले मैं बता देता हूँ, ये एक चक्कर है। ठीक है, ये चक्कर है। तो इस चक्कर के कोई दो बिंदु लेने, एक यहाँ से एक यहाँ। मैं इसको इस चक्कर को पूरा को मैं उसका नाम देता हूँ एस। ठीक है, इस चक्कर का नाम दिया एस। तो उसमें ये तो है ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। तो इस चक्कर में देखिए, यहाँ से जो यहाँ तक है ना, ये वाला है, यहाँ से ये वाली ऐसे, इसको बोलते हैं आर्क, जिन्हें इंग्लिश में जो हिंदी में बोलते हैं चाप। ठीक है, और जो यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से जो सीधी लाइन मिल रही है उसे बोलते हैं जीवा, जिन्हें बोलते हैं इंग्लिश में कोड। कोड यानी जीवा। तो ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो उसमें ये तो है जीवा। ठीक है, यहाँ से यहाँ जीवा, और ये है आर्क, जिन्हें बोलते हैं चाप। तो इस चाप में हम आपको क्या दिखाने वाले हैं कि ये आर्क का टुकड़ा है, ये पूरा समझो, इस पूरे को यहाँ पर डायग्राम में खोलना मुश्किल रहेगा, क्योंकि यहाँ से खोलेंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसका एक छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं हम। तो ये छोटा सा हिस्सा ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, क्लियर है ना फोटो? हाँ, ठीक है। और इससे मैं एक मैंने एक लाइन खींच ली, जिन्हें साइक कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक चक्कर ले लिया, और ये पूरा एक एस है। ठीक है, ये अब हमारे काम का नहीं, इसको मिटा देते पहले। ये समझने की बात है, पूरा समझ लेना। ठीक, और दूसरी लाइन में यहाँ से इसके बीच में जा रहा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से मैंने ये लाइन मिलाई, लाइन आ रही, ये लाइन मिलाई। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसके कोऑर्डिनेट लेता हूँ। देखो, पहली बात तो ये कि ये पूरे अक्ष की ओर है कि नहीं, ये पूरा
अक्ष है नहीं है, ये यहाँ से लेके पूरा अक्ष ही तो है, अक्ष है, ठीक है। और ये जो दो बिंदु मिल रहे हैं, यानी इसका बिंदु का मैं पहले नाम दे देता हूँ, ये ए, ये बी, ठीक है। तो किन्हीं दो बिंदु, ठीक है, दो बिंदु आ गए। इसके बाद हमको यहाँ से एक लाइन खींचनी है, ये वाले हमने लाइन खींच ली, और एक यहाँ पर देखो बिंदु मिल रहा है, उस पर भी लाइन खींचनी, ठीक है। ये दो लाइन खींच ली, ठीक है। तो इस दो लाइन के बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस जो दो बिंदु मिल रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इस बिंदु का एक का तो नाम दे दिया मैंने P, और एक देखो यहाँ से ये वाला मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या, एक ट्राइंगल बन रहा है, यानी एक त्रिभुज बन रहा है। तो इसका मैं नाम देता हूँ M, और इसका दे देता हूँ Q। इतना समझ आ गया। अब इस टॉपिक में अब ध्यान से देखना, अब इसमें क्या क्या होने वाला है। तो पहले देखो, ये y की तरफ है, ठीक है, ठीक है, ये इसका मूल बिंदु। अब देखो यहाँ से ऊपर जाएंगे y की ओर जाएंगे, यहाँ से इस टाइप जाएंगे तो x की ओर जाएंगे। तो देखो ये इधर y की ओर, तो ये y की ओर तो जा रहा है, तो ये पूरा क्या हुआ, y तो हुआ, और ये पूरा क्या हुआ, अक्ष ही तो हुआ। ये पूरा अक्ष है और ये पूरा y है, तो इस y को बिंदु लिख रहा हूँ, ये पूरा y है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये पूरा अक्ष है, और इस अक्ष में से मैं की देखो जो कोई भी लाइन है, उस लाइन का मैं एक छोटा सा हिस्सा लेना चाहता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। तो देखो ये इस पूरी लाइन का तो नाम अक्ष है, और इसका मैंने छोटा हिस्सा लिया, जिन्हें बोलते हैं डेल अक्ष। देखो हम जो 12th में पढ़ गए थे, उनको डी अक्ष या डेल अक्ष भी लिख सकते थे। तो उसके अब ये आया, ठीक है। इसमें छोटी सी क्वांटिटी लेनी, और इसमें भी छोटी सी क्वांटिटी होती, ठीक है। ये वाला आ गया। अब देखो, अब ये यहाँ पर खासियत बात ये है कि ये हमारा हो गया डेल अक्ष, और देखो इसमें से ये ट्रायंगल बना है, जो त्रिभुज बन रहा है, तो वहां पर भवन बनेगा। या इधर y की ओर है, तो ये पूरा हो गया डेल y। इतनी छोटी सी क्वांटिटी समझ में आ गई होगी। और ये हमने यहाँ से इतना तक ले रहे, ठीक है। अब यहाँ से ये यहाँ डेल y, ठीक है, ये डेल y आ गया हमारा। अब यहाँ पर देखो ये क्या था, चक्कर था, ऐसा गोल चक्कर था। पूरा ध्यान से समझना, मैं ध्यान से समझा रहा हूँ आपको, और आप ध्यान से समझना, जी लगा के। देखो यहाँ पर एक बी बिंदु, एक ए और ये बी, ठीक है। अब देखो जो इन बिंदु को मिलाने वाली है, ठीक है, इन बिंदु को मिलाने वाली कौन सी, जीवा, ठीक है। ये क्या है, जीवा। तो देखो यहाँ से यहाँ P से Q, P से Q मैं दूसरे मार्के से मिला लेता हूँ इसे। देखो ये P बिंदु है, ये P बिंदु से यहाँ पर देखो सीधा सीधा रख, सीधी सीधी लाइन जा रही, देखो ये क्यू और ये क्या बन गया, जीवा बन गया। ये जीवा, ये छोटी सी क्वांटिटी है जीवा की, ठीक है। तो इसलिए मैं इसका नाम देता हूँ डेल एल। ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक छोटा टुकड़ा बसा है, ये इसका मैं पूरा एस माना था, यानी जो यहाँ से यहाँ तक है वो था पूरा एस, ठीक है। ये हमारा हो गया एस। तो इस एस से ये वाला छोटा क्वांटिटी, यानी इसके अंदर का ये छोटा सा टुकड़ा, ये वाला देख रहे हो, ये वाला, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया डेल, ये कौन सा क्वांटिटी, छोटा, तो डेल एस, ठीक है। ये डेल है और इसे पास एस है। डेल का निशान मैंने ऐसे करके ऐसे किया, जबकि एस का निशान मैं ऐसे करा, ठीक है। आपको ये पूरा समझ में आगे होगा। अब यहाँ तो हमारा डायग्राम हो गया कंप्लीट, और इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या लिखना है वो लिख लेते हैं पहले। तो देखो यहाँ से करते स्टार्ट, देख लो, माना y बराबर m अक्ष,
यानी y बराबर एफ एक्स, यानी हम ये x की फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। एफ एक्स का वक्र समीकरण है, ठीक है। ये एफ एक्स का एक वक्र समीकरण है। और इसमें देखो ये एक त्रिभुज बना है, यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। ये 90 डिग्री यानी जो यहाँ पर दिख रहा है वो कर्ण है, और यहाँ पर लंब, ये आधार, ठीक है। अब उसके बाद देखो तथा x y एंड यानी और लिख लेते, और जो q पर है वो हमें q पर क्या है x प्लस डेल एक्स, यानी x प्लस डेल एक्स कॉमा y, देखो ये वाला y प्लस डेल y, ये डेल y, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ कोष्टक में। अब इतना हमारे डेरिवेशन होने के बाद ठीक है, ये हमारे हो गए P और Q, ठीक है। तो P और Q यानी इस पर दो बिंदु है, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं इस पर दो बिंदु, ये हमारा स्टार्ट, ठीक है। अब देखो कोड और जीवा, यानी कोड को बोलते हैं जीवा और आर्क यानी चाप, ठीक है। तो इसमें यहाँ से मैं ले लेता हूँ और ए टी पी, ए पी, ए और पी जो क्या है, क्या है आर्क यानी चाप, ये हमारा चाप, और चाप में क्या है एस है, चाप बराबर एच, और उसके बाद है चाप आ गया पी क्यू, पी क्यू क्या है वो भी चाप है, वो है पी टी और क्यू, वो हमारा है पी क्यू, क्या है चाप, वो उसकी क्वांटिटी है डेल एच। और यहाँ पर देखो जीवा, ये जीवा है, ठीक है। जीवा क्या है पी क्यू, पी क्यू इन्हें बोलते हैं जीवा, ये हमारी जीवा, जीवा क्या है डेल एल, ये हमारे जीवा है डेल एल, ये और ये दोनों चर में। और मैं बता देता हूँ, और ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, ये डेल पी क्यू एम, पी क्यू एम, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू एम से यहाँ में, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट देख लो, ये है लंब, ये कर्ण, ठीक है। कर्ण क्या है देखो, हमें तो त्रिभुज निकालना है, ठीक है। देख लो पहले ये क्या है त्रिभुज, देखो जो इसकी है ये जीवा, हमने जीवा किस कारण ली थी, जीवा हमने लिया था, जीवा की क्यों जरूरत थी, तो जीवा इसलिए जरूरत थी क्योंकि ये यहाँ पर क्या बन रहा है त्रिभुज, ये त्रिभुज बन जाते हैं, ये वाला एंगल नहीं ले सकते, इसे की आर्क नहीं ले सकते, ठीक है। तो देख लो इधर मैं देख लिया था पहले, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आधार का स्क्वायर, ठीक है। आधार पे देख लो कर्ण, कर्ण कर्ण ये रहा, यानी डेल एल, डेल एल का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कहां पर है ये रहा डेल वाई, डेल वाई का स्क्वायर प्लस आधार डेल एक्स, डेल एक्स का होल स्क्वायर,
ठीक है, ये ना यहाँ से आ गया। उसके बाद हमको क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड बाई अक्स। तो इसमें यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ पहले। डिवाइड बाई डेल एक्स, क्योंकि हमने यहाँ पर y बराबर एफ एक्स की फॉर्म में लिया था, ठीक है। तो डिवाइड बाई डेल एक्स। अब यहाँ पर देखो एक खासियत बात, देखो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ये तो आ गया डेल एल बट्टे डेल एक्स का और इसका बराबर डेल वाई बट्टा डेल एक्स का और स्क्वायर प्लस डेल एक्स बट्टे डेल एक्स का और स्क्वायर। इसका मान तो ये हो जाएगा, ठीक है, इसका मान तो हो गया एक, क्योंकि एक्स से एक्स के कट रहा है और इसका मान एक होगा, एक का स्क्वायर एक ही होता है, का एक है, ठीक है। तो इसको मतलब डेल एल बट्टे डेल एक्स, ये इसका तो होल स्क्वायर सद रहा है, यहाँ वन है तो मैं इसको आगे लिख लेता हूँ, ठीक है, वन और डेल वाई अपन में डेल एक्स इसका होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर हटेगा, ठीक है, देख लो इसका होल स्क्वायर हटा गया तो यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट आया, ठीक है। अब उसके बाद हम इसके बाद डेल एक्स से गुणा करने पर 9 यहाँ पर दिख रहा है पूरा, हाँ यहाँ से स्टार्ट कर लेता, नेक्स्ट कहाँ गया, इसके साथ हम डेल एक्स से बना लेते हैं। अब 9 ठीक है। अब यहाँ से लेता हूँ मैं डेल एच अपॉन में डेल एक्स। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें डेल एल से गुणा कर लेंगे, ठीक है, डेल एल से गुणा करने पर, ठीक है, डेल एल से गुणा करने पर। तो अब स्टार्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे डेल एल से गुणा कर लेता हूँ पहले, बराबर डेल एच अपॉन में डेल एल आएगा, ठीक है, डेल एल अपॉन में डेल एक्स, ये आ गया। देखो इस ये वाला सूत्र है, बोले तो ये हमारा है ना, ये समीकरण नंबर फर्स्ट लगा सकते हैं, ये समीकरण नंबर एक, ये वाला, ठीक है, समीकरण एक को इसमें रखना है। तो समीकरण एक को मैं इसमें रख लेता हूँ पहले, डेल एस अपॉन में डेल एक्स बराबर डेल एस अपॉन में डेल एल, इसको मैं लिख देता हूँ प्लस माइनस, तो इसको मैं आगे लिख लेता हूँ प्लस माइनस अंडर रूट वन प्लस क्या है डेल वाई अपॉन में डेल एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब इधर लिमिट लगेगी, तो इसको मैं पहले लिमिट लगा लेता हूँ, इसमें लिमिट लगानी, तो पहले मैं लिखता, देखो इसमें एक समझा लेता हूँ पहले। देखो ये पी बिंदु और ये क्यू बिंदु, ठीक है, यानी ये पी और ये हमारा था क्यू, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक गया होगा, तब ये क्यू बिंदु वापस इसकी ओर आ रहा, ठीक है, जब क्यू बिंदु इसकी ओर आया तब, ठीक है, उसके लिए लिमिट लगा रहे हैं। देखो क्यू से पी की ओर, ठीक है, तो देखो क्यू से पी की ओर आई था, तो इसमें ये जो डेल एक्स है इसका भी मान तो 0 की ओर ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पर देखो, इसीलिए यहाँ पर डेल एक्स टेंड्स टू 0 की ओर जा रहा है, तो यहाँ से 0 की ओर जा रहा है, और क्या करेंगे इसके साथ लिमिट लगेंगे, ठीक है। तो देख लो लिमिट डेल एक्स टू 0 और ये आगे
डेल एच अपॉन में डेल एक्स बराबर प्लस माइनस, पहले लिमिट लगा देते हैं इनकी, लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0 प्लस माइनस डेल एस अपॉन में डेल एल रूट 1 प्लस डेल वाई अपॉन में डेल एक्स का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये हमारे पास क्वांटिटी आई। अब इसका इस दोनों के साथ डिवाइड होगा, यानी दोनों के साथ गुणा होगा, डिवाइड सॉरी गुणा होगा। ठीक है, तो इस दोनों का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0। ठीक है, ये आ गया डेल एच अपॉन में डेल एल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएगा। ठीक है, लिमिट डेल एक्स इंटू 0, यहाँ पर लिमिट है 1 प्लस, यहाँ पर लिमिट है डेल एक्स इंटू 0। ठीक है, डेल एक्स का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस चल रहा है और इसके ये भी मल्टीप्लाई में, तो इसका बाहर लगा लेते। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये यहाँ पर ये क्या है आर। ठीक है, यानी ये डेल एच अपॉन में क्या है आर, और ये डेल एल क्या है जीवा, जिन्हें बोलते हैं पोल। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जीवा है, जीवा, और ये पोल, जिन्हें बोलते हैं चाप। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर एक समझने की बात है कि देखो यहाँ पर एक तो लिमिट लगी हुई है। ठीक है, और लिमिट लगी हुई और वो भी 0 की होता है। ठीक है, चलिए होता है ये, और उसके साथ जीवा यानी चाप बट्टे जीवा, इस इनका मान होता है 1, मात्र 1 मान होता है। ठीक है, तो इसका मान हो गया 1। ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये भी हो सकता है, तो ये भी नोट कर लेना। तो इसका मान हो गया 1। ठीक है, तो ये तो पूरा हो गया हमारा खत्म, इसका मान हो गया 1, और ये इसके साथ रहा है, और इसकी लिमिट प्लस माइनस इसके अंदर से रहेगी। ठीक है, अब देखो डेल एच अपॉन में डेल एक्स, और यहाँ पर लिमिट चल रही है डेल एक्स टेंड टू 0 की ओर, और ये इसके साथ है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी लिमिट है वो उसको हटा दे रहा है। जैसे मैं इसकी लिमिट हटाता हूँ, इसकी लिमिट है जो ये वाली लिमिट है, इसको मैं क्या करता हूँ हटा देता हूँ। ये वाली लिमिट हटाते ही यानी ये लिमिट गई, ये चेंज हुआ, यानी ये डेल वाला है अक्सर ये चेंज हो गई। इसको जैसे ही लिमिट हटाई ये आ गया इसकी ओरिजिनल फॉर्म में, यानी अपनी सही डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, डी एस अपॉन में डी एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर। और ये किस टाइप से, किस सूत्र में या किस इक्वेशन में काम आने वाला है, तो उसका भी हम वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आ जाएगा। ठीक है, समझ। अब देखो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों आ रहे हैं, वीडियो पूरा आ रहा है, देख लेते एक बार। ठीक है, सही आ रहा है, आवाज भी क्लियर आ रही है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस कब यूज होने वाले हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो जब एक्स का है, जैसे कि ये वाली 4 लाइन है। ठीक है, मैंने एक लाइन खींची, देखो इस लाइन इधर की ओर जा रहा है। ठीक है, जब इसमें एक्स का मान बढ़ेगा तब ये प्लस होगा, लेकिन एक्स का मान के साथ इसमें एस का मान भी बढ़ना चाहिए, तब इसमें प्लस का यूज होगा, ये अन्यथा माइनस का यूज होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो दोबारा वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगा। मैंने वीडियो तो लंबा हो गया, पर इसको आपको समझाने में बहुत बहुत तैयारी करके समझाया आपको। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ तो आया होगा, एकदम सरल भाषा में समझाया। देखो हमारी जो देखो 12th क्लास थी, ठीक है 12th,
ट्वेल्थ क्लास में यहाँ पर हम तो एक तो ये देखा हुआ था, डेल डेल एक्स है, डेल वाई है, ये हम सब ने देखा हुआ। लेकिन यहाँ ये सी फर्स्ट सेमेस्टर में ये डेल आ गया, ठीक है, इतना ही अंतर है और कुछ नहीं। आप चाहे तो इसको डेल एल भी करके लिख सकते, पर किताब वाले ने यहाँ पर ये वाले ही कंटेंट दी है, इसलिए मतलब ये मानकर चलना है, ठीक है। तो ये हमारी क्लास कंप्लीट हो गई और इसके बाद हम भी अन्यथा और भी क्लास लेके आएंगे, जैसे कि हम बीएससी की लेके आएंगे, बीएससी फर्स्ट ईयर्स वालों के लिए, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर्स वालों को नहीं। और उसके साथ जैसे कि 12th पास कौन कौन सी वैकेंसी है उसके बारे में जानकारी भी लाते रहेंगे। उसके अलावा और भी कोई जानकारी होगी तो आपको देते रहेंगे। इसमें हम केमिस्ट्री और फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, ठीक है, फिजिक्स और मैथ भी पढ़ाएंगे, ठीक है, इसी चैनल पे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, जो यूट्यूब पे मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।